हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में हम आपके लिए लेकर आ गए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो जरूर जरूर इस क्वेश्चन को आप लोग अंतिम तक देखें। एक सेकंड। हाँ, चलिए देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो डिजिटल शिक्षा के लाभ और नुकसान को विस्तार पूर्वक बताइए। यानी कि डिजिटल शिक्षा, इसके कौन कौन से लाभ हैं, इनसे हमें क्या प्रॉफिट होता है और इसके कौन कौन से नुकसान हैं, उसके बारे में चलिए आज की सेशन में हम लोग देखने वाले हैं। और अभी तक ले आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए हैं तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का। तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाइए। इस चैनल पे, इस चैनल से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इससे बाहर आपको कुछ भी, जितना हम क्लास करवाएंगे, कोई भी पेपर हो, सेक पेपर हो, एमडीसी पेपर हो, ये इसी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, मेजर पेपर हो, जहां तक कि मैं जितना क्लास करवाऊंगा किसी भी पार्टिकुलर पेपर का, और उतना क्लास को अगर आप लोग सीक्वेंस वाइज देख लेते हैं तो इससे बाहर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं। समझे? तो जो क्वेश्चन हम करवाएंगे उसी के अंदर में ही रहेगा। तो इसी पेपर का जो आगे आने वाले वीडियो या फिर इससे पहले मैं वीडियो जो बना चुका हूं, अगर उन सारे वीडियो को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग सीक्वेंस वाइज इस पेपर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आप लोग को अगर पेड पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे लास्ट में मिल जाएगा। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का जो कि लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और जो भी स्टूडेंट टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर ले। वहां पे क्लास रिलेटेड सारे के सारे अपडेट दिए जाते हैं। एग्जाम से रिलेटेड हो, क्लास से रिलेटेड हो, कोई भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ हो, तो सारे के सारे चीज आपको टेलीग्राम चैनल पे दिए जाते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। डिजिटल शिक्षा के लाभ एवं नुकसान को विस्तार से बताइए। तो चलिए देखते हैं, जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें अपने आंसर शीट में भी। तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे डिजिटल शिक्षा के लाभ, यानी कि डिजिटल शिक्षा के लाभ कौन कौन से हैं, जिसमें से फर्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे अभिज्ञमयता और लचीलेपन में वृद्धि। इसमें देखिए इसका मतलब क्या होता है। तो डिजिटल शिक्षा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक सामग्री को इंटरनेट के माध्यम से किसी भी समय और कहीं से भी एक्सेस करने की अनुमति देती है। यह छात्रों को अपने समय और सुविधा के अनुसार अध्ययन करने की सुविधा प्रदान करती है। देखिए इस पॉइंट को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझे जाए, पॉइंट नंबर 1 को, तो डिजिटल शिक्षा क्या है, तो विभिन्न प्रकार के, यानी कि सभी जितने मतलब कि अलग अलग प्रकार के क्या है, तो शैक्षिक सामग्री, यानी कि किताब वगैरह पीडीएफ भी आपको मिल जाता है। समझे ना? बहुत सारे आपको ऑनलाइन क्लास भी करवाए जाते हैं, जैसे कि हम भी आपको ऑनलाइन अभी क्लास करवा रहे हैं यूट्यूब पे। तो यूट्यूब को क्या कीजिएगा, तो इंटरनेट के माध्यम से, आने कि आपके पास कहीं पे भी कहीं आप भारत में या फिर विश्व में कहीं पे भी चले जाइए, आपके पास सिर्फ इंटरनेट होना चाहिए। तो वहां से आप क्या कीजिएगा, तो कोई भी शैक्षिक सामग्री को आप अपने समय के अनुसार, आपको जब मन करता है, जब अपने आपको समय मिलता है, अपने सुविधा के अनुसार क्या कीजिएगा, तो कोई भी क्लास को या फिर कोई भी शैक्षिक सामग्री को आप एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। समझे? मतलब अपने सुविधा अनुसार कोई भी क्लास या फिर शैक्षिक सामग्री को आप अध्ययन कर सकते हैं। ये क्या है, तो एक इंटरनेट की मतलब डिजिटल शिक्षा की क्या है, तो एक लाभ है। समझे? चलिए आगे देखेंगे, जो क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट में आता है व्यक्तिगत सीखने की अनुभव। व्यक्तिगत सीखने का अनुभव कहने का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म और ये आई संचालित टूल के माध्यम से शिक्षा को व्यक्तिगत आवश्यकताओं और क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि कोई व्यक्ति हो, अपने अनुसार कोई भी, मतलब कि अगर कोई एक व्यक्ति को, अगर कोई टीचर का अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो किसी दूसरे टीचर या फिर किसी दूसरे शैक्षिक सामग्री का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि अपने व्यक्तिगत के अनुसार कोई भी शिक्षक मतलब कि शैक्षिक सामग्री को आप एक्सेस कर सकते हैं। इससे छात्रों को उनके सीखने की गति के अनुसार सिखाने का मौका मिलता है। जैसे कहने का मतलब है कि हम आपको क्लास करवा रहे हैं, किसका, तो सेमेस्टर का हम आपको क्लास करवा रहे हैं।
कौन सा? तो डिजिटल एजुकेशन का जो पेपर है इसका हम क्लास करवा रहे हैं। अगर आप लोग को यहाँ पे समझ में आ रहा है तो आप लोग यहाँ पे क्लास कीजिएगा। और बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि जो उन सारे स्टूडेंट को अगर यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा होगा तो किसी दूसरे टीचर की तलाश में करेंगे, समझे, जिसे किसी दूसरे टीचर को तलाश करेंगे तो इससे क्या होता है, तो सभी व्यक्ति को सीखने का मतलब कि सीखने की गति में क्या होता है, तो मौका मिलता है, समझे ना। और ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एकदम कहीं से भी आंसर लेकर आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा रिसर्च करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इस तरह से पॉइंट बना बना कर आंसर लिखते हैं। तो थोड़ा सा हमारी भी मेहनत को समझते हुए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, समझे ना। हम बार बार आपको रिक्वेस्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं ना, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो न्यू है, तो आप लोग का मुझे सपोर्ट की बहुत ही सख्त जरूरत है। तो आप लोग जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट कर आप हमें जरूर से जरूर अपना फीडबैक भी बतलाते हुए चलिएगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे विविध शिक्षण संसाधन। विविध शिक्षण संसाधन कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा विभिन्न प्रकार के शैक्षिक संसाधनों शिक्षण संसाधनों तक पहुंच प्रदान करती है, जैसे कि वीडियो, ई बुक, इंफ्रोग्राफिक्स, नेक्स्ट में आता है एंड इंटरेक्टिव क्विज आप समझ लीजिए ना, क्विज आप समझ लीजिए। और नेक्स्ट में आता है सिमुलेशंस, यहाँ पे सिमुलेशंस नहीं होगा, सॉल्यूशन होगा, आप लोग देख लीजिएगा, समझे ना। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया है और यहाँ पे आप लोग इसको भी स्किप कीजिए, थोड़ा सा हार्ड टफ दिया हुआ है, आप लोग ध्यान में रखिएगा क्विज, समझे ना, क्विज आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे क्विज भी दिया जाता है, ई बुक भी दिया जाता है, कई सारे वीडियो भी दिए जाते हैं जो सीखने को क्या करता है, तो अधिक आकर्षक और प्रभावी बनाता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसको अगर सीखना चाहता है किसके माध्यम से, अगर उसको मन होता है कि हम लोग वीडियो देखकर हम लोग कोई भी चैप्टर को या फिर कोई भी टॉपिक को अगर हम खत्म करें, सीख लें, तो वीडियो के माध्यम से वो सीख सकता है। कोई भी अगर चाहे कोई ई बुक के माध्यम से, आने की ई बुक को कहने का मतलब है कि पीडीएफ के माध्यम से अगर पढ़ना चाहता है तो पीडीएफ भी आपको उपलब्ध करवा दिया जाता है। या अगर कोई व्यक्ति अगर चाहे कि हमको क्विज देखकर अगर हम अपना योग्यता आने के मेरा किस लेवल का तैयारी हो चुका है, अगर उस लेवल का अगर तैयारी को जांच करना है तो क्विज के माध्यम से वो अपना एग्जाम को भी एनालिसिस कर सकता है, अपना तैयारी को भी। तो इस प्रकार से बहुत सारे जो कि शैक्षिक संसाधन है, शिक्षण संसाधन है, जो कि हमें क्या करता है, तो अधिक आकर्षित करता है और प्रभावी बनाता है। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है समय और धन की बचत। समय और धन की बचत किस प्रकार से होता है, तो डिजिटल शिक्षा यात्रा में डिजिटल शिक्षा यात्रा के समय और खर्च को क्या करता है, तो कम करता है। ऑनलाइन कोर्स और वेबिनार छात्रों को क्या करते हैं, तो कम लागत पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करते हैं। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से हम आपको अभी क्लास करवा रहे हैं सेमेस्टर का, अगर यही आपको क्लास अगर ऑफलाइन के माध्यम से अगर आप कीजिएगा तो आपको जाने आने में भी समय लगेगा। और दूसरा बात है कि अगर आप जाते हैं ऑफलाइन क्लास में तो वहां पे समझिए कि रूम रेंट लिया जाता है, तो शिक्षकों के द्वारा, तो रूम रेंट सारे आपको स्टूडेंट से ही लिया जाता है, तो वहाँ पे जो कि खर्च भी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, समझे ना। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो ऑनलाइन में समझिए कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये क्लास दिया जा रहा है, तो यहाँ पे खर्च की भी कमी, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास कर रहे हैं तो आपको सिर्फ टाइम भी बच रहा है, पैसा भी बच रहा है, साथ ही साथ बहुत सारे जो कि वैल्यूएबल कंटेंट होते हैं वो आपको मतलब कि प्रदान किए जाते हैं, समझे ना। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे तकनीकी कौशल का विकास। तकनीकी कौशल का विकास कहने का मतलब है डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने से छात्रों के तकनीकी कौशल में क्या होती है, तो वृद्धि होती है, जो उसके भविष्य के करियर के लिए क्या है, तो आवश्यक होती है। यानी कि बहुत सारे स्किल वगैरह भी आपको यहाँ पे दिए जाते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म का प्रयोग से, समझे ना। मतलब कि आपको कहने का मतलब कि कोई भी ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन को आप लोग देखिएगा, वहां पे स्किल सिखाया जाता है कि आप लोग किस तरह से वेल्डिंग किया जाए, या फिर किस तरह से किताब को बनाया जाता है, किस तरह से पीपीटी बनाया जाता है, किस तरह से पीडीएफ बनाया जाता है। तो इस प्रकार के जितने भी कौशल तकनीक है वो क्या क्या, तो सारे के सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमको मिलता है, समझे, जो कि हमें हमारे करियर आने के भविष्य में क्या होते हैं, बहुत ही आवश्यक हमें साबित देखने को मिलता है। चलिए आगे देखेंगे,
पर्यावरण के प्रति जागरूकता। कहने का मतलब है डिजिटल शिक्षा कागज के उपयोग को क्या करता है तो कम करता है। अगर आप लोग जैसे कि आप लोग वही जो क्लास अगर आप लोग ऑफलाइन कीजिएगा तो आप लोग इसको नोट कीजिएगा तो पेज लगेगा यानी कि पेड़ पौधे कटेंगे। लेकिन अभी क्या है आपको तो आपको हम पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ा दे रहे हैं। ये पीडीएफ क्या करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आपको प्रोवाइड करवा देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा देंगे। तो वहां से आप क्या कीजिएगा तो रिवीजन कर लीजिएगा, आपको कॉपी में नोट करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो क्या होगा तो कागज का जो उपयोग है वो क्या हो जाएगा कम हो जाएगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण में योगदान होता है। चलिए आगे देखेंगे डिजिटल शिक्षा में नुकसान, यानी कि डिजिटल शिक्षा में किस प्रकार से हमें नुकसान देखने को मिलता है। यानी कि डिजिटल शिक्षा जब भारत में आ गया तो कौन कौन से नुकसान हमें देखने को मिलते हैं तो चलिए हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट में आता है प्रौद्योगिकी पर निर्भरता। डिजिटल शिक्षा पूरी तरह से प्रौद्योगिकी पर निर्भर होती है। यदि इंटरनेट कनेक्शन में समस्या आती है या फिर उपकरण ठीक से काम नहीं करते हैं तो शिक्षा प्रक्रिया क्या होती है तो बाधा उत्पन्न होती है, शिक्षा प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न होती है। देखिए इस पॉइंट को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझा जाए तो क्या है तो जो डिजिटल शिक्षा है वो पूर्ण तरफ से क्या है तो प्रौद्योगिकी पर निर्भर है। कैसे निर्भर है, अगर आप लोग अभी आप लोगों को क्लास करवाते हैं, जैसे लाइव क्लास भी बहुत ही जल्द आपका स्टार्ट हो जाएगा, तो लाइव क्लास करवाया जाता है तो उसको क्या सहायता लिया जाता है, इंटरनेट का सहायता लिया जाता है। या फिर हम आपको रिकॉर्डेड ही वीडियो देते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से ही हम यूट्यूब पर आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते हैं, तो वहां से भी आप लोग देखते होंगे तो इंटरनेट के माध्यम से ही देखते होंगे। तो इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं तो कहने का मतलब है अगर इंटरनेट कनेक्शन या फिर टावर जो कि नहीं मिला, इंटरनेट कनेक्शन जो कि कट जाए तो क्या हो जाएगा, जो कि जितने भी शैक्षिक उपकरण है डिजिटल जितने भी शिक्षा है वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे तो ठप पड़ जाएंगे यानी कि यहाँ पे काम नहीं करने लगेंगे, समझे, जिससे शिक्षा प्रक्रिया क्या हो जाएगा तो बाधा उत्पन्न हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 2 में आता है डिजिटल विभाजन। डिजिटल विभाजन किस प्रकार से तो सभी छात्रों के पास उच्च गति इंटरनेट और कंप्यूटर या टैबलेट जैसी डिजिटल उपकरणों की पहुंच नहीं होती है। यानी कि बहुत सारे ऐसे गरीब छात्रों के पास देखिएगा कि उनके पास अच्छे क्वालिटी का इंटरनेट भी नहीं होता है, उनके पास कोई भी कंप्यूटर या टैबलेट आपको नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी मतलब समझे कि मोबाइल तक नहीं होता है। आप लोग कीपैड बहुत सारे गरीब स्टूडेंट के पास देखिएगा ना तो कीपैड मोबाइल रहता है, वो कहां से डिजिटल शिक्षा को उपयोग करने पाएंगे, समझे। तो जिससे डिजिटल विभाजन की समस्या क्या होती है तो उत्पन्न होती है। यह ग्रामीण और आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए क्या है तो एक बड़ी चुनौती है। यानी कि किनके पास ये उत्पन्न होती है ये समस्या तो ग्रामीण में उत्पन्न होती है ज्यादातर, और जो व्यक्ति जो आर्थिक रूप से क्या है तो कमजोर है उनके पास ये बहुत ही ज्यादा ये समस्या देखने को मिलता है। चलिए देखेंगे आगे आता है पॉइंट नंबर 3 में हम लोग देखेंगे सामाजिक संपर्क की कमी। कहने का मतलब है डिजिटल शिक्षा में आमने सामने की बातचीत और सामाजिक संपर्क की क्या होती है तो कमी होती है, जो पारंपरिक कक्षा शिक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे छात्रों के सामाजिक कौशल और भावनात्मक विकास पर क्या होता है तो असर पड़ता है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग को अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में डॉट होगा तो आप क्या कीजिएगा तो कमेंट कीजिएगा, फिर हमको टाइम मिलेगा, समझे ना, टाइम मिलेगा हम देखेंगे कि आपका कमेंट आया इस पॉइंट में नहीं समझ में आ रहा है, इस पॉइंट के बारे में एक्स्ट्रा हम कुछ नॉलेज आपको देंगे तो मतलब इस प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। लेकिन वही अगर हम आपके सामने खड़ा होकर अगर पढ़ाते हैं, अगर आप हमारे आमने सामने लेकर अगर हम पढ़ाते हैं आपको तो वहां पे क्या हो जाता है, अगर कहीं पे भी कोई भी पॉइंट में डॉट होता है तो आप तुरंत के तुरंत हमसे पूछ सकते हैं, तुरंत के तुरंत हम आपको समझा सकते हैं। तो क्या होती है संपर्क में भी, सामाजिक संपर्क में भी कमी देखने को मिलता है, समझे, जो कि कक्षा शिक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, और ये भी होता है कि भावनात्मक विकास की भी कमी होती है। विकास के असर पर किस प्रकार से पड़ता है तो देखिएगा कि कोई व्यक्ति जो कहाँ पे तो पहले क्या होता प्राचीन काल में आप लोग देखेंगे किताबें पढ़े होंगे ना कि क्या होता था कि एक वृक्ष के सामने जाकर वहां पे गुरु होते थे, वहां पे जितने भी शिष्य होते हैं वहां पे पढ़ाई करते थे, बहुत सारे एक अच्छे तरीके से अनुशासन में पढ़ते थे, समझे, सारे के सारे चीज अनुशासन में होता था, व्यवहारिक रूप से बात करते थे अपने टीचर से। और अब क्या दिखेगा ऑनलाइन में कि आपको जो समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में फिर उठपटांग आप कमेंट करके निकल जाते हैं। तो इस प्रकार का जो भावनात्मक विकास होता है वो नहीं देखने को मिलता है। दूसरा बात है कि क्या होता है कि आप लोग अगर क्लासरूम में बैठते हैं तो एकदम प्रॉपर तरीके से बेंच टेबल पर आप लोग बैठते होंगे, समझे ना। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, मोबाइल में आप ऑनलाइन क्लास कर रहे हो तो आराम से आप चौकी पर लेट के क्लास कर रहे हैं, बेड पर लेट के, समझे ना, कहीं कहीं गाड़ी पर ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां पे भी क्लास कर रहे हैं, समझे। उस प्रकार से एक जो होता है ना इन्वायरमेंट वो आपको नहीं मिल पाता है, समझे, ऑनलाइन शिक्षा में यानी कि डिजिटल शिक्षा में। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है
स्व अनुशासन की आवश्यकता। कहने का मतलब है कि डिजिटल शिक्षा में छात्रों को स्व अनुशासित होना पड़ता है। क्या होता है, तो उसको खुद से डिसिप्लिन होना पड़ता है, उस पर कोई भी प्रेशर नहीं दिया जाता है। जैसे कि अगर आप लोग क्लासरूम में बैठे रहिएगा, थोड़ा मोड़ा भी हल्ला कीजिएगा तो जो टीचर हो आपको डांट कर शांत कर देते हैं, या फिर कोई भी मतलब कि आपका अगर नहीं समझ में आ रहा है या फिर अगर मतलब कि एक अच्छे ढंग से वहां पे बैठाया जाता है लाइन में, समझे ना। अगर छात्र जो अगर अनुशासित नहीं है तो उनकी पढ़ाई में नियमितता और गंभीरता में क्या होती है, तो कमी देखने को मिलती है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर 5 में देखेंगे स्वास्थ्य समस्याएं। किस प्रकार से स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलता है, तो लंबे समय तक स्क्रीन के सामने बैठने से आंखों की समस्या, पीड़ा, दर्द और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। कहने का मतलब है कि जब पहले डिजिटल शिक्षा नहीं था तो उस टाइम क्या था, तो कम से कम 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर साइकिल चलाकर आदमी जाता था, मतलब कि क्लास करने के लिए पैदल जाता था। तो वहां पे क्या हो जाता था, फिजिकल एक्टिविटी वहां पे हो जाता था साथ में। और यहाँ पे क्या होता है, तो और वहां पे सामने कोई टीचर अगर पढ़ा रहे तो ब्लैक बोर्ड को देखना पड़ता था। वहां से समझिए कि जो ना आप लोग अगर स्क्रीन को देखते होंगे तो उससे एक रे निकलता है जिसको कहते हैं ब्लू रे, समझे ना, वो जो कि आंख को बहुत ही ज्यादा प्रभावित करता है। आप लोग अगर अगर प्रॉपर ग्लास लेके ब्लू रे प्रोटेक्शन अगर ग्लास लेके यूज नहीं कीजिएगा तो जो आपका आंख का रोशनी है ना कमजोर हो जाता है। इस प्रकार से आंख पर भी बहुत ज्यादा समस्याएं मतलब उत्पन्न करता है स्क्रीन, ज्यादा समय तक अगर स्क्रीन को आप लोग देखेगा। फिजिकल एक्टिविटी भी यहाँ पे कम हो जाता है, एकदम ना के बराबर हो जाता है, समझे। चलिए आगे देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में आता है धोखाधड़ी और सुरक्षा चिंताएं। ऑनलाइन परीक्षाओं और असाइनमेंट में धोखाधड़ी की संभावना अधिक होती है। इसके अलावा छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी और डेटा की सुरक्षा भी एक महत्वपूर्ण चिंता होती है। देखिए कहने का मतलब है कि अगर आप लोग ऑनलाइन परीक्षा देते हैं या फिर कोई भी ऑनलाइन असाइनमेंट अगर आप लोग डाउनलोड करते हैं या फिर आप लोग क्या करते हैं तो भेजते हैं किसी अपने कॉलेज के पास या फिर कहीं पे भी, तो क्या होता है बहुत ही ज्यादा वहां पे धोखाधड़ी देखने को धोखाधड़ी मतलब संभावना वहां पे बढ़ जाती है। अगर आप लोग खुद से जाकर दीजिएगा तो धोखाधड़ी आपसे नहीं होगा, समझे। और इसके अलावा जो छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे कि आपका नाम हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, समझे ना, या फिर आपका एड्रेस हो गया, बहुत सारे जो कि आपके जानकारी है, व्यक्तिगत जानकारी है, वो क्या हो जाती है, तो सोशल मीडिया पर समझिए कि ये फैल जाता है, समझे, जो कि डेटा की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता बन जाता है। अब चलिए निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे, हमें विश्वास होगा ना कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर कहीं पे भी डाउट होता है तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे ज्वाइन कर सकते हैं। अगर हमको जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। अर्जेंट भी स्टूडेंट को अगर पेड पीडीएफ भी अगर आप लोग चाहिए किसी भी पेपर का तो भी हमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पेड पीडीएफ प्रोवाइड करवाएंगे बहुत ही नॉमिनल फीस पर। तो चलिए निष्कर्ष को हम लोग देखेंगे, डिजिटल शिक्षा के लाभ के अनुसार एक सेकेंड, डिजिटल शिक्षा के लाभ और नुकसान दोनों है। जहां पर अभी अभिज्ञता और नेक्स्ट में आता है लचीलेपन और विविध शिक्षण संसाधन के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच को बढ़ाने में क्या मिलती है, तो मदद करती है। वहीं इसके साथ ही यह प्रौद्योगिकी पर क्या होती है, तो निर्भर होती है। प्रौद्योगिकी पर निर्भर किस प्रकार से होती है तो हम सेशन में ही बतला चुके हैं, तो अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर से आप लोग दोबारा देख सकते हैं, समझे। सामाजिक जो संपर्क होता है वो क्या होता है, तो कमी हो जाता है। आप लोग जाते हैं ऑफलाइन क्लास में तो वहां पे अपने दोस्त के साथ भी मिलते होंगे, अपने सहपाठियों के साथ मिलते होंगे, टीचर के साथ मिलते होंगे, अगल बगल के जो भी समाज है उसमें से आप लोग भी संपर्क रखते होंगे। लेकिन अगर आप लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं तो एक ही रूम में आप लोग रहकर पूरा आप लोग एकदम क्लास कर लीजिएगा, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन अगल बगल अपने दोस्तों से समझिए कि बहुत दिन तक आप लोग नहीं मिल पाइएगा, समझे ना। और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियां भी प्रस्तुत करती है। इसलिए डिजिटल शिक्षा के सफल कार्य विनिहित के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना क्या है, तो आवश्यक है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ताकि हमें भी पता चले कि जो हम क्लास करवा रहे हैं वो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं। फीडबैक देना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इससे पहले या फिर इसके बाद जो भी सेशन आप आते हैं इसी पेपर का, अगर उन सारे सेशन को आप लोग देखना चाहते हैं सीक्वेंस वाइज, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग सीक्वेंस वाइज सारे के सारे सेशन को देख सकते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम आपको करवा लिए, इसके जस्ट बाद आपका दूसरा
क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन है ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, इसके प्रकार लिखे हैं। इस प्रकार से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बहुत सारे यहाँ पे पीडीएफ जो कि तैयार कर लिया गया है, समझे। तो आप जरूर से जरूर इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, क्योंकि यहाँ पे सभी पेपर का और सभी सेमेस्टर का यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल सेशन को अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी लाभ हो सके, थोड़ा सा हमें भी सपोर्ट मिल सके, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो न्यू है, लेकिन आप लोग का सपोर्ट का बहुत ही ज्यादा जरूरत है। और वैसे भी आप लोग का जो रिस्पॉन्स है बहुत ही बेहतर मिल रहा है, हमको भी समझे कि हमें भी मोटिवेट होकर हम एक दिन में 10 से 15 वीडियो आपको अपलोड कर बतला रहे हैं, समझे ना। तो थोड़ा सा क्वालिटी में कमी नहीं हो रहा है, समझे ना। थोड़ा सा हम भी थक जाते हैं तो बोलने में थोड़ा सा हिचकिचाहट हो जाता है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, समझे ना। आपको दिक्कत नहीं होगा। तो कंटेंट जो हम दे रहे हैं ना उसमें बहुत ही ज्यादा समझिए कि बहुत ही पहले से ही काम चल रहा था, समझे। तो आपको कंटेंट एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलेगा, इसलिए चैनल को एकदम जरूर जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए। और जो भी डॉट वगैरह होता है या फिर पेड पीडीएफ अगर परचेज करना चाहते हैं तो जो ये नंबर है इस पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, समझे। और नेक्स्ट सेशन या फिर नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन में अगर आपको पार्टिकुलर दिक्कत हो रहा होगा तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बतला सकते हैं, हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन को जो कि हम वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।